बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और अभी आप मौजूद हैं ग्लोरी आर्किटेक्ट के प्लेटफॉर्म पे। आज जो मैं आपके साथ अपना प्लान शेयर करने जा रहा हूँ, ये 50x90 का प्लान है। 50 इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ है वो है 90 फ़ीट। ये पूरा एक कनाल का आपका प्लान कहलाता है। तो इसकी डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे कि इसकी डिटेल्स क्या क्या हैं और इस प्लान में मैंने क्या क्या इसकी सेटिंग की है। ये एक इंतहाई मॉडर्न किस्म का डिज़ाइन है। इसमें मेरे पास ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन है, फर्स्ट फ्लोर का है और ऊपर टॉप रूफ़ पे ममटी है और बेसमेंट में मेरे पास इसका ड्राइंग रूम है। ग्राउंड फ्लोर की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर सेटिंग्स जो आ रही हैं, एक तो ये रूल एंड रेगुलेशन के अंदर पूरा ये प्रॉपर प्लान है। इसमें फ्रंट पे इसका लॉन है, रियर पे 10 फुट का लॉन है, दोनों साइडें इसकी 5-5 फुट रूल एंड रेगुलेशन में छोड़ी गई हैं। ये प्लान आप पूरे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, किसी सोसाइटी, DHA, बहरिया, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, किसी भी जगह पे आप इसको बना सकते हैं और ये इंतहाई मॉडर्न किस्म का डिज़ाइन है। इसकी जो ग्राउंड फ्लोर की तफसील है उसमें मेरे पास ड्राइंग रूम आ रहा है। ड्राइंग रूम के अलावा मेरे पास डाइनिंग है, फ्लायर का एरिया है, किचन है और 2 बेडरूम्स की सेटिंग मेरे पास ग्राउंड फ्लोर पे है, जिसके अंदर दोनों बाथ शामिल हैं। और किचन में लॉन्ड्री है, स्टोर है और एक ओपन किचन है। जब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे मेरे पास 3 बेडरूम्स हैं बैक पे और एक बेडरूम मेरे पास फ्रंट पे आ रहा है और टीवी लॉन्च है और बाकी इसका जो एरिया आ रहा है वो सारे का सारा लॉबी और सिटिंग और फ्लोर में आ रहा है और बेसमेंट में मेरे पास ड्राइंग रूम है। तो ये पूरे का पूरा प्लान हम डिटेल के साथ देखते हैं। उसे डिटेल में देखने से पहले मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ और आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। किसी भी वक्त आप व्हाट्सएप करके मेरे से अगर आपने डिज़ाइन लेना है, बाय करना है या आप किसी भी प्लॉट पे अपना डिज़ाइन तैयार करवाना चाहते हैं तो आप इजीली करवा सकते हैं। तो ये मेरा बिज़नेस व्हाट्सएप नंबर है। मेरा इसके अलावा ये ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है। मेरी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको ये प्लान डाउनलोड करने को भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रंट से। फ्रंट पे मेरे पास 31 फुट चौड़ाई में और 15 फुट लेंथ में मेरे पास ये इसका लॉन है। ये फ्रंट का ग्रीन एरिया होगा, इसके अंदर सारे फ्लावर वगैरह का और लॉन का डिज़ाइन होगा। लेफ़्ट साइड पे मेरे पास कार पोर्च है। कार पोर्च की चौड़ाई 18 फुट और लेंथ में 23 फुट 9 इंच है। इसमें 2 गाड़ियाँ आप इजीली आसानी के साथ पार कर सकते हैं। जैसे ही हम कार पोर्च में पहुंचते हैं तो यहाँ पे मेरे पास 2 स्टेप्स बनते हैं। इन 2 स्टेप्स से मैं डेक के ऊपर आ जाता हूँ और इस डेक से जब मैं लॉन में आना चाहूँगा तो ये मैंने स्टेप्स डिज़ाइन किए हैं जो कि डेकोरेशन के डिज़ाइंस हैं और साथ में एक आप वाटर पाउंड या प्लांटर कुछ भी एज़ इसको डेकोरेट कर सकते हैं इस एरिए को, क्योंकि ये एक इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन है। डेक की जो चौड़ाई है वो 6 फुट 6 इंच के करीब है। उसके बाद मेन एंट्री पे डबल डोर लगाया गया है। जैसे ही हम मेन एंट्री पे जाते हैं तो लेफ़्ट साइड पे मेरे पास टीवी लॉन्च का एरिया आ जाता है। टीवी लॉन्च एक एंगल पे सिमेट्रिकल और प्रॉपर एक डायमेंशन के साथ जो 24 फुट बाई 14 फुट की डायमेंशन आ रही है उसके ऊपर है और इसकी जो एक विंडो है वो फ्रंट लॉन की तरफ ओपन हो रही है और दूसरी कार पोर्च की तरफ ऑन हो रही है। तो ये मेरे पास एक एंगल के ऊपर एक डिज़ाइन किया गया एलिमेंट है जो टीवी लॉन्च का है, जो कि अमूमन आपको देखने को नहीं मिलता। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी क्रिएटिविटी रखी है, तो इसको आपने समझने की कोशिश करनी है। फिर जैसे ही राइट साइड पे मैं देखता हूँ तो मेरे पास डाइनिंग का एरिया है। डाइनिंग की मेरे पास जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 14 फुट और 15 फुट इसमें लेंथ है। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इजीली मैंने एक टेबल जो रखा हुआ है और उसके ऊपर 8 सीटें मौजूद हैं। उसके अलावा भी आप यहाँ पे कंसोल को डिज़ाइन कर सकते हैं किसी भी वॉल के ऊपर। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे सिटिंग और क्रॉकरी की कैबिनेट वगैरह को भी आप इजीली रख सकते हैं। तो इसकी ये एंट्री है। यहाँ पे आप एक सॉफ्ट पार्टीशन करेंगे, ग्लास की हो जाएगी, वुड की हो जाएगी, एल्युमिनियम की हो जाएगी, या अगर आप इसको ओपन भी रखना चाहें तो रख सकते हैं।
फिर साथ ही ये मेरे पास ये कुछ स्टेयर्स हैं, ये स्टेयर्स यहाँ से डाउन जा रही हैं, ठीक है, यहाँ से ये नीचे की तरफ जा रही हैं, क्योंकि बेसमेंट का कुछ पोर्शन मैंने इसको दिया है जो कि ड्राइंग रूम को दिया है। मैं बेसमेंट की तरफ आ जाता हूँ। ये मेरा बेसमेंट का इतना सा पोर्शन है। इसमें जैसे ही मैं इस लॉबी में पहुँचता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग रूम की एंट्री आ जाती है, और इस ड्राइंग रूम की जो चौड़ाई है वो 14 फुट बाई 19 फुट है। और फिर एक ओटीएस है, ये ओटीएस मेरी टीवी लॉन्च के नीचे है, और इसका फ्लोर से ये हाइटेड पे होगी, जो ग्राउंड फ्लोर है टीवी लॉन्च की हाइट होगी, और उसके नीचे मेरे पास ओटीएस आएगी, और ये इसके ऊपर छत भी होगी लेकिन एक प्रॉपर वेंटिलेटेड होगी। इसमें आपकी एयर और रोशनी दोनों इस बेसमेंट में आएंगी, और ये बड़ी क्रिएटिविटी किस्म की एक बेसमेंट है, अमूमन आपको ये देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें फिर यहाँ से मेरे पास एक लॉबी के अंदर जो मैंने डिज़ाइन रखा है वो है पूरा एक बाथ रखा है जो गेस्ट का है। इसकी 8 बाई 4 फुट की चौड़ाई है, मतलब इसमें शावर का एरिया है, टॉयलेट का एरिया है, और इसके अलावा इसके अंदर वॉश बेसिन और वार्डरोब को भी रखा गया है। तो ये वाली बेसमेंट सिर्फ जस्ट आपके मेहमान खाना ड्राइंग रूम के लिए ही रिज़र्व रखी गई है, इसके अंदर कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन शामिल नहीं है। तो इस लॉबी में ही फिर हम वापस नीचे से ऊपर आ जाते हैं, और आपका कोई भी गेस्ट है तो वो इजीली आपकी एक्सेस मेन डोर से उसकी करीब तरीन रखी गई है। तो मेन डोर से फिर लेफ़्ट साइड पे ये मेरे पास एक क्लोज़ टीवी लॉन्च है और इसका डोर है, और इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये मेरे पास एक फ्लायर का एरिया है जो कि आप इसको स्टेयर हॉल भी कह लें या फिर इसको आप लॉबी कह लें। यहाँ से मैं इस वी शक्ल के अंदर मैंने ये स्टेयर्स को रखा गया है। इसमें ये जो स्टेयर्स हैं मेरी ये यहाँ से अप होंगी और फिर एक वी की शक्ल बनाती हुई फिर वापस ऊपर की तरफ आएंगी। ये स्टेयर्स आप किसी भी शक्ल में रख सकते हैं, ग्लास की रख सकते हैं, आयरन की रख सकते हैं, इसके अलावा आप अगर कंक्रीट की रख सकते हैं, हॉलो डिज़ाइन रखना है इस स्टेयर्स का आप डिज़ाइन रख सकते हैं। स्टेयर के नीचे फिर मैंने एक प्लांटर को रखा है और ये नेचुरल प्लांट्स के साथ इसकी लोकेशन है जो कि बहुत ही अच्छा एक व्यू भी बनता है। और ये एक डबल हाइटेड स्टेयर्स है क्योंकि जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको नीचे का व्यू मिलेगा, जब ऊपर यहाँ पे आप पहुँचेंगे तो इसमें आप नीचे भी देख सकते हैं। फिर मेरे पास राइट साइड पे जो एक बड़ी यहाँ पे मैं ग्लास विंडो जो कि फ़िक्स ग्लास विंडो है इसको रखूँगा। ये ज़मीन से लेके ऊपर दूसरे फ्लोर की छत तक जाएगी जो कि दोनों के दोनों बेडरूम्स को सपोर्ट करेगी और उसके अंदर इल्यूमिनेशन करेगी और उसमें एयर आएगी और वेंटिलेशन आएगी और लाइट वगैरह आएगी। और जैसे ही फिर मैं इससे थोड़ा सा आगे लॉबी से आगे की तरफ चलता हूँ तो मेरे पास राइट साइड पे मैंने एक वाटर फीचर वॉल डिज़ाइन की है जो अमूमन आप देखते हैं आपके लॉन में या घर के अंदर एक डेकोरेशन वाला पानी का जो एरिया है, जो वाटर फीचर का एरिया जिसको कहते हैं, वो मैंने रखा है उस वॉल के ऊपर जो कि वाटरफॉल होगा इसमें। तो ये इसके अंदर इंटीरियर का लुक है, बहुत इसके अंदर ये खूबसूरत डिज़ाइन मैंने रखा है। और फिर इसके अलावा ये मैंने स्टेयर के साथ यहाँ पे कुछ डेकोरेशन के लिए कैबिनेट्स रखी हैं, ठीक है। इस कैबिनेट्स को आप वार्डरोब या कैबिनेट या डेकोरेशन की चीज़ें रख सकते हैं इसके अंदर, या इसके अंदर एक्वेरियम का आप एरिया डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये एक लॉबी के दरमियान एक दूसरी लॉबी है जो फिर आपको किचन की तरफ ले जाती है। ये किचन टोटली बैक साइड पे डिज़ाइन किया गया। ये एक बहुत बड़ा किचन है, मास्टर किचन है। इसकी चौड़ाई 10 फुट बाई 18 फुट 9 इंच है, और इसके अंदर आप रेफ्रिजरेटर और छोटा बड़ा सिंक, चूल्हा, माइक्रोवेव सब इसके अंदर सेटिंग हो जाएगी। और इसके अंदर एक यूटिलिटी और स्टोर का एरिया दिया गया है जो 6 फुट बाई 10 फुट 7 फुट का एरिया है। फिर इसी किचन से जब आप एग्ज़िट होते हैं बैक की तरफ, बैक लॉन की तरफ इसको एक्सेस दी गई है जो लॉन्ड्री से है। लॉन्ड्री का एरिया 6 फुट बाई 7 फुट का है। और फिर ये पीछे टोटल जो मेरे पास 50 बाई 10 फुट का एरिया आएगा सेट बैक में, रूल एंड रेगुलेशन में, ये मेरा ग्रीन एरिया डिज़ाइन होगा। फिर आते हैं आगे, इस लॉबी से मेरे पास टोटली आइसोलेटेड बेडरूम्स हैं और मुकम्मल कंप्लीट प्राइवेसी रखी गई है इन बेडरूम्स की। बेडरूम्स में मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे इस वक्त 2 बेडरूम्स हैं। दोनों बेडरूम्स के साइज़ 16 बाई एक 14.5 है और एक 16 बाई 15 है।
तो सबसे पहले पीछे वाले बेडरूम्स की बात करते हैं, जिसकी एक डायरेक्ट विंडो ओपन हो रही है बैक रियर लॉन की तरफ। इसकी चौड़ाई है 16 फुट बाई 15 फुट और इसके साथ अटैच बाथ है जो कि 6 फुट बाई 10 फुट का बाथ है। ये एक मास्टर बाथ है और ये बेडरूम भी एक मास्टर बेडरूम है। अगर एक मास्टर बेडरूम की आप साइज़ मेरे से पूछेंगे तो 14 बाई 16 का हम मास्टर बेड काउंट करते हैं। तो ये एक 15 बाई 16 का है। तो ये इस घर का एक बड़ा खूबसूरत एरिया है बेडरूम के लिए। और साथ में जो बाथ है वो भी आप टब के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। टब, शावर एरिया, वाश बेसन और इसके अंदर शावर WC का एरिया इजीली बन जाएगा। ये 6 बाई 10 का बाथ है। फिर इस बाथ के सामने 6 बाई तकरीबन 6 की जो हमारे पास एरिया आ रहा है वो ड्रेसिंग का एरिया है। तो फिर इसमें जो साथ दूसरा बेड है, दूसरे बेड की अगर हम डायमेंशन देखते हैं तो ये आपको मैंने पहले भी बता दी है। इसकी जो डायमेंशन है वो 16 फुट बाई 14 फुट 6 इंच के करीब आ रही है। और इसका एंगल के ऊपर फिर इसका बाथरूम भी डिज़ाइन किया गया है और ड्रेसिंग को भी रखा गया है। और इस बेडरूम की जो विंडो है वो साइड पैसेज मेरे पास जो 5 फुट का आ रहा है उसके अंदर ओपन हो रही है। ड्रेसिंग मेरे पास आ रही है 8 फुट बाई 7 फुट 8 इंच की और बाथरूम आ रहा है 10 बाई 12 का। इसके अंदर भी आप टब, शावर एरिया, वाश बेसन और WC, इवन कि इसके अंदर आप 2 भी वाश बेसन इस्तेमाल करते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर इस कॉर्नर पे मैंने एक प्लांटर को रखा गया है। इस कॉर्नर को भी खूबसूरत बनाया है। यहाँ पे आप एक बड़ा पौधा लगा सकते हैं। तो ये फिर मेरे पास एक साइड पैसेज है 5 फुट का, राइट साइड पे पैसेज है, लेफ़्ट साइड पे और 10 फुट बैक पे है। अब हम चलते हैं जी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। फर्स्ट फ्लोर की हम डिटेल्स देखते हैं। इस लॉबी से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो जैसे ही हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम इसी ही लॉबी में फिर शामिल हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने DN लिखा हुआ है। इसमें ये है कि यहाँ से हम नीचे की तरफ जाएंगे और फिर मज़ीद अगर हमने ऊपर जाना है तो यहाँ से इसी सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये एक मेरे पास मुकम्मल लॉबी है। इस लॉबी में से मेरे पास पीछे 3 बेडरूम आ रहे हैं और एक मेरे पास आ रहा है TV लॉन्च का एरिया और एक फ्रंट के ऊपर बेडरूम आ रहा है। ये टोटली अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन के ऊपर आपको घर बने बहुत कम मिलेंगे, बल्कि ना होने के बराबर मिलेंगे, क्योंकि ये एक क्रिएटिविटी है और एक जर्नल जो सीधा सीधा होता है वो उसमें सेटअप नहीं रखा गया है, इसको हट के बनाया गया है। तो इस लॉबी का जो साइज़ है वो है 21 फुट 9 इंच बाई 22 फुट 9 इंच। इसके साथ मेरे पास यहाँ पे गिलास, जो मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही बड़ा गिलास यहाँ पे लगेगा जो कि दोनों फ्लोर को कनेक्ट करेगा। और ये एरिया मेरे पास ओपन टू बिलो होगा। अगर मैं यहाँ पे लॉबी में खड़ा हूँ तो मैं एक तो ये है कि यहाँ पे भी देख सकता हूँ नीचे, और इस एरिया से भी मैं नीचे की तरफ देख सकता हूँ। तो ये ओपन टू बिलो एरिया होगा। और मैं यहाँ से अब आ जाता हूँ फ्रंट के ऊपर। फ्रंट के ऊपर जो नीचे डाइनिंग का एरिया है उस एरिया को मैंने यूज़ करते हुए यहाँ पे 14 फुट बाई 15 फुट का मैंने एक बेडरूम दिया है। और इसके सामने ये मैंने नॉन यूज़ बैल्कोनी दी है। इसकी एंगल के ऊपर 3D लुक के ऊपर ये एक्सटीरियर की लुक है, डिज़ाइनिंग है। फिर ये जो एंट्री थी, एंट्री के ऊपर मेरा ये बाथरूम आ रहा है 8 फुट 10 इंच बाई 10 फुट का और ड्रेसिंग का एरिया है 6 फुट बाई 5 फुट का। और फिर जब हम इसमें इसी लॉबी से TV लॉन्च ऊपर मैंने रखा है, ये 24 बाई 14 का है और इसकी आगे एक ही विंडो दी है और जो कारपोर्च की छत के ऊपर ओपन हो रही है और इसके सामने ये बैल्कोनी का एरिया होगा। और फिर मेरे पास यहाँ पे ये नीचे रूफ़ होगा कारपोर्च का। ये कारपोर्च अटैच कारपोर्च है जो बिल्डिंग से कनेक्टेड नहीं है। तो ये इसकी एक अपनी लुक होती है, इसका अपना एक थीम है। जनरली कोई भी कारपोर्च है तो वो बिल्डिंग के साथ अटैच होता है, जबकि इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं पीछे तीनों बेडरूम मेरे आइसोलेट हैं, तो प्राइवेसी है मुकम्मल उसके डोर्स की भी। तो एक बेडरूम मेरे पास पीछे आ रहा है 16 फुट 3 इंच बाई 14 फुट का। इसके साथ पीछे ड्रेसिंग है 6 बाई 6 की और 10 बाई 6 का बाथ है, बड़ा बाथ है, बड़ी ड्रेसिंग है। इसके अंदर भी आप टब का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर आप WC लगा सकते हैं और वाश बेसन लगा सकते हैं। इस बेडरूम की विंडो
मेरी साइड वाली गली 5 फुट के अंदर ओपन हो रही है, जो कि आप 8 से 10 फुट की चौड़ी विंडो रख सकते हैं। फिर इसी बेड के साथ मेरा दूसरा बेडरूम आ रहा है। ये नीचे वाले बेडरूम के ऊपर बिल्कुल कंप्लीट उसी के ऊपर आ रहा है। इसकी साइज़ 15 फुट बाई 16 फुट का साइज़ है। बैक साइड पे इसकी विंडो ओपन हो रही है, जो 8-10 फुट की जितनी आप विंडो इसको आप देना चाहें आसानी के साथ दे सकते हैं। फिर मेरे पास यहाँ पे ड्रेसिंग का एरिया है, जो कि 6 फुट बाई 5 फुट का एरिया है और 6 बाई 10 का बाथ का एरिया है। अब ये बाथ भी नीचे वाले बेड और बाथ की तरह बिल्कुल रिपीट हो रहा है। बड़ा बाथ है, इसके अंदर वॉश बेसिन, WC और टब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर तीसरे बेड की तरफ चलते हैं, तो ये तीसरा बेड भी बिल्कुल जो एग्जैक्टली मेरे पास नीचे बेड है उसी को ही ऊपर सेम उठाया गया है। इसका 16 बाई 14 फुट चेंज का साइज़ है और 8 बाई 7 फुट का इसका ड्रेसिंग का एरिया है। फिर बाथरूम में जब हम जाते हैं तो 10 फुट बाई 12 फुट 4.5 इंच का बाथरूम शामिल है। फिर इसके अलावा टीवी लॉन्च है, फ्रंट पे बेड है, टेरेसेस हैं। ये सारी की सारी डिटेलिंग सर इसकी थी। अगर आप ये मेरा डिज़ाइन बाय करना चाहते हैं और या फिर आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी प्लॉट पे अपना डिज़ाइन बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लें, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं किसी वक्त भी इस नंबर पे। और अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डिज़ाइन है, मैं 3 मरले से लेके 5-5 कनाल तक हज़ारों किस्म के डिज़ाइन किए हुए हैं। इस्लामाबाद में मेरा ऑफ़िस है। ग्लोरी आर्किटेक्ट के नाम से अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।